रविवार के दिन बजट पेश किया गया है, लेकिन कुल मिलाकर इसमें जो मुद्दे हैं उनको हम इस थाली में लेकर, और इस थाली को मैं कहूंगी कि एक भारतीय थाली है क्योंकि अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग व्यंजन मुझे इसमें दिख रहे हैं। सत्तू भरा पराठा है। एक सेकंड, बिहार अभी निकला नहीं है इस थाली से। रसगुल्ला भी देखो तो सत्तू भरा पराठा, हाँ वो जाएंगे। सत्तू भरा पराठा और बैंगन का भरता है जो कि शुद्ध रूप से आप कह सकते हैं, लेकिन इसमें दाल चावल और भाजी भी है जो पश्चिम बंगाल का है, और बैंगन भाजा। और ये रसगुल्ला जो आप देख रहे हैं वो तो कहीं और का हो ही नहीं सकता है। ये चना भी घुगनी भी हो सकता है और बंगाल का भी तो हो हम सकता है। चार सहयोगी आज एक साथ आपके साथ हैं। हमारे साथ नेहा बातम और साहिल भी जुड़े हुए हैं। लेकिन दिलचस्प ये है कि इस रसगुल्ले में कड़वाहट लाने के लिए हमने 3 राजनीतिक मेहमान बुला रखे हैं। तो प्रदीप भंडारी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, और माधव आनंद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जेडीयू की तरफ से, और अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी की तरफ से, अभय दुबे कुछ ही देर में हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ जाएंगे। लेकिन प्रदीप भंडारी, ये वाला तो देखिए, मतलब एक बार अच्छे से थोड़ा हम लोग का ये प्लेट भी दिखा दीजिए। वो वाला भी अछूता है, वो वाली थाली। तो किसी कैमरे से अगर कैप्चर हो, हम लोग वो थाली अच्छे से दिखा सकते हैं क्या क्या इसमें है। बैंगन का भरता से लेकर बैंगन भाजी सब कुछ है। मिस्टर भंडारी, कई लोग कह रहे हैं कि हमको समझ में नहीं आया, कई लोग कह रहे हैं कि क्या मिला, कुछ समझ में नहीं आया। नहीं, और रिफॉर्म एक्सप्रेस था, कितना रिफॉर्म और कितना एक्सप्रेस रहा ये बजट। देखिए, पहले तो आपने यहाँ पे रसगुल्ला दिया है। बंगाल में एक गुड़ का रसगुल्ला भी होता है जिसकी मिठास और ज्यादा होती है। तो ये जो बजट है वो आपके थाली से भी ज्यादा मीठा बजट है, क्योंकि इसमें विकसित भारत 2047 का लक्ष्य रखा गया। और मैं आपको 3 एग्जाम्पल से दूंगा। 12 लाख करोड़ रुपए जब अगर आप कैपेक्स पे स्पेंड करते हैं, हिंदुस्तान के आजादी में सबसे ज्यादा स्पेंड 12 लाख करोड़ किया है, जब 13 के अंदर सिर्फ 2 लाख करोड़ स्पेंड होता था। तो इसका रिपल इफेक्ट युवाओं को, महिलाओं को, अर्थव्यवस्था पे सब पे पड़ता है। दूसरा, जब आप फिस्कल डेफिसिट को 4% से कम करने की बात करते हैं, मतलब इकोनॉमी के अंदर आपके पास और रिसोर्सेज और संसाधन है युवा, महिलाओं और सब पे स्पेंड करने के लिए। स्ट्रेटेजिक की बात करूं, डिफेंस के अंदर 7 लाख करोड़ से ज्यादा का स्पेंड किया गया, जो पिछले बार से 7% ज्यादा है। तो आप कोई भी सेक्टर, शुरुआती 3 पॉइंट्स में रिफॉर्म कहीं नहीं दिखा। कैपेक्स रिफॉर्म नहीं हो सकता नहीं है, बताऊं 12.2 लाख करोड़ का खर्च, तो पिछली बार भी आपको लगातार इंक्रीज कर रहे थे। रिफॉर्म हमेशा बेस के ऊपर होता है, तो मैं आपको बेस की बात कर रहा हूं, मैं आपको कैटलिस्ट की बात नहीं, नींव जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक रिफॉर्म कैसे हो। मैं कैटलिस्ट की बात करता हूं। दुनिया डेटा की बात कर रही है। भारत ने सबसे बड़ी बात डेटा लोकलाइजेशन की करी कि कोई भी दुनिया की कंपनी अगर हिंदुस्तान के अंदर आती है और डेटा सेंटर खड़ा करती है तो उसको टैक्स हॉलिडे होगा। मतलब जो हम हमेशा डेटा सोवरेनिटी की बात आप लोगों ने अपने शो के अंदर भी करी है, भारत ने पहली बार डेटा सोवरेनिटी के प्रति कदम रखा गया। मतलब हमारा डेटा हिंदुस्तान के अंदर ही रहेगा और इसका जितना रिपल इफेक्ट अक्रॉस होगा, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। बजट पर लौट कर आते हैं। देखिए, रसगुल्ला की बात हो रही थी अभी, ममता बनर्जी की, आपने देखा भी नहीं है। ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया सुनेंगे तो रसगुल्ला भी आपको तीखा लगेगा। ममता बनर्जी आज, मतलब आप अभी थोड़ी देर पहले प्रतिक्रिया हुई थी। और रिफॉर्म की जब आप बात कर रहे हैं तो वो महिला विरोधी, दलित विरोधी, मैं जवाब देता, गरीब विरोधी, मतलब एक पूरी लिस्ट थी पूरी लिस्ट उन्होंने उसमें रखी थी, और पूरी लिस्ट। लेकिन मेरा सवाल खाता, एक मिनट, अरे अभय दुबे जी भी आ गए तो थोड़ा तीखापन और जोड़ देंगे हम उसमें, लेकिन थोड़ी देर नहीं पड़ेगी उसके लिए। मिर्च भी है उधर। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो रिफॉर्म है वो ग्रोथ के लिए होना चाहिए ना। तो बढ़ क्या रहा है? क्या जॉब्स कैसे बढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़ेगा? देख रहे हैं हम सेमीकंडक्टर और ये सारी चीजें आप रख रहे हैं, उसके बारे में भी बता दीजिए ना प्रदीप भंडारी। देखिए, एक चीज तो आप समझिए, ये 1 डे रिफॉर्म सरकार नहीं है, 365 डेज रिफॉर्म सरकार है। इसी के लिए 2047 का डेट मत दीजिए। नहीं, मैं तो वो तो तब तक भी हम आपने नंबर नहीं दिया है किसी भी। पहले आप कहते रहे कि 2 करोड़ जॉब तैयार होंगे, 5 करोड़ होंगे, इस बार नंबर नहीं दिया। TLFS का डेटा उठा के देखिए, जिसके अंदर हमने कहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट लोएस्ट है। पर मैं आपसे बड़ी बात करूंगा, ठीक, इसके थोड़ी समय पहले आप याद करिए कि किस तरीके से लेबर और लैंड के अंदर रिफॉर्म करे गए, जो अभी तक कहा जाता था कि बहुत बड़ा रिफॉर्म है। तो पहले तो आपको बजट को कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा कि हम सिर्फ 1 डे रिफॉर्म नहीं है, इट्स अ 365 डे रिफॉर्म। दूसरी बात आपने बात करी भाई मैन्युफैक्चरिंग पे, जब हम बायो फार्मा के अंदर 10,000 करोड़ से ज्यादा की स्पेंड की बात करें, जब हम सेमीकंडक्टर के अंदर 40,000 करोड़ से ज्यादा की स्पेंड की बात कर रहे हैं, जब हम डेटा लोकलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो ये सब नेक्स्ट जेन मैन्युफैक्चरिंग रिफॉर्म है। आज की तारीख में मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ रेट आपका 8% से ज्यादा है, और मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी 30% तक बढ़ चुका है। साथ में अगर आपने एमएसएमई की बात करी तो हमने एसएमई के लिए भी एक स्पेशल फंड करा गया है, जिससे युवाओं और छोटी छोटी यूनिट्स को फर्क होने वाला और बेहतरी होगी। 3 साल से बड़ी बात कहूंगा, ममता 3 साल से नहीं, वो भाई बड़ा है भाई। तो मैंने आपको क्या कहा, आप खुद ये प्रूव कर रहे हो कि कोई हम एक दिन रिफॉर्म नहीं करते। पर अंजना जी ने कहा कि ममता बनर्जी कह रही है कि भाई महिला विरोधी है। जब हम हर डिस्ट्रिक्ट में गर्ल्स हॉस्टल खोलने की बात करते हैं
तो क्या इससे इंक्लूसिविटी इन एजुकेशन नहीं बढ़ेगी? आज फीमेल फोर्स का लेबर पार्टिसिपेशन 45% है, जो आजादी के बाद में सबसे ज्यादा है। अबे तो दुबे आपकी जी, आप लोग आदत क्या हो गई बारीकियों कि को ट्विन नहीं देख डेफिसिट रहे वाला जो बजट आप कांग्रेस लोग में था उन ना, मुद्दों उसको को जज नहीं करने देख की रहे, बात हो सीधा गई कह देना है डब्बा गोल है बजट का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शाब्दिक व्यंजन बहुत अच्छे होते हैं, और ये जो है ना व्यंजनों का जो आपने परोसे इसका स्वाद छीन लेते हैं। वो इतिहास साक्षी है। आज छुट्टी के दिन का बजट ये है, ऐसा लगता है अर्थव्यवस्था की छुट्टी कर दी निर्मला सीतारमण जी ने। अभी मेरे विद्वान साथी मित्र कह रहे थे कि फिस्कल डेफिसिट हमने बिल्कुल FRBM एक्ट के तहत कंट्रोल कर दिया। उसकी सच्चाई आपको जाननी चाहिए, कैसे हुआ ये देख लीजिए। ये जो प्रोविजंस हैं, मैं आपको 2-3 मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, आज दिनांक तक जब हम चर्चा कर रहे हैं इस खाने की थाली पे 9% स्पेंडिंग, सिर्फ 9% खर्च किया है। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन 2%। वहां इंदौर में पानी, जहरीले पानी से लोग मर रहे हैं, दिल्ली का पॉल्यूशन लोगों की जान ले रहा है। तो अगर आप मिनिस्ट्री वाइज देखेंगे तो इसी में 1 लाख करोड़ रुपए हैं। अगर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो 1,16,000 का। एक मिनट, एक और बात हुई, आपने बड़ा बताया, बड़ा डिफेंस को लेकर हमने बहुत ये प्रोविजन तो रखा, लेकिन क्या कह रही कमेटी कह रही कि स्पेंड ही नहीं करते वो आपने रेवेन्यू में अगर रखा 40,000 करोड़ रुपए, तो एक्चुअल से 22,000 करोड़ रुपए। ये तीनों में है, नेवी में है, आपके डिफेंस के तीनों एस्पेक्ट्स में। एक मिनट, आखिरी बात, सोशल फैब्रिक को कैसे खत्म किया मोदी सरकार ने, ये देखिए। जितनी आपकी, मैं सिर्फ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की बात बता रहा हूं, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जी ने 40% पैसा काट दिया। स्वच्छ भारत मिशन 5,000 से सीधा 2,500, 50% पैसा काट दिया। तो मीठा लगा होगा कुछ, एक चीज जो खाया नहीं है ना, इसीलिए इनको मिठास एक चीज जो अच्छी लगी आज के बजट में, निर्मला सीतारमण जी की साड़ी। उसके अलावा कोई, आप भी समझ गए कि व्यूअर्स को बहुत प्रमोट कर रही हैं। नहीं, मैं आपको मैं पूछना चाहता हूं, मुझे कोई ऐसा काम बता दीजिए। आपने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का मैंने आपको बताया, जितनी स्कीम PM कुसुम देख लीजिए, आपका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ रुपए। अंजना जी, बहुत बड़ी बड़ी सुर्खियां, मुझे याद है पिछली बार भी बताया था, 21,400 करोड़ रुपए। पीर पैती का पावर प्लांट, पता पड़ा कि वो साहब अडानी जी बना रहे हैं, सरकार ने उससे हाथ खींच लिया। ये जो एक मिनट आखिरी बात, ये जो केपेक्स की अभी उसमें भी है, आप क्या हुआ? उसके बजट का प्रोविजन देख लीजिए, आपको इसमें 30,000 करोड़ रुपए, मतलब 50,000 करोड़ रुपए की कटौती की, क्योंकि वो राज्य सरकार उसको बियर करेगी। तो भारत अब कुछ कागज आगे के लिए भी रख लीजिए, सबको बोलने दीजिए सर, वो भी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से नए विधायक बने। सिर्फ 1 सेकंड, इन्होंने कहा कि कैपेक्स का 12 लाख करोड़ रुपया ये सरकार। अरे सर, सिंपल बातें करिए ना, क्या कैपेक्स का डेटा। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछ रही हूँ, आप एक मिनट रुक जाइए, मैं आपसे एक सेकंड ये पूरा हो जाने दीजिए। अभी नवंबर 25 में रिपोर्ट दी है सरकार ने, सारा यही बोल रही है। सरकार ने कहा कि एस्केलेशन 6 लाख करोड़ रुपए, मतलब 24 लाख करोड़ रुपए के 150 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मॉनिटर करती है सरकार। उसमें समय पर पूरा नहीं होने पे 29 लाख राजी, तब तक रसगुल्ला खिलाइए, डिलीवरेबल्स नहीं है।